हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाइड में। आज हम बात करेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बेसिक चीज है, मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली बेसिक के बारे में कोई बात नहीं करता है और बेसिक कभी कभी एडवांस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, आपको पूरा वीडियो देखने पर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी बेसिक की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनवन हमें एडवांस चीजों से पहले इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिकॉज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये फाउंडेशन है और आपको पता है फाउंडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम मकान भी बनाते हैं तो उसमें जो सभी को पता है कि नींव जितनी मजबूत होगी हमारा घर उतना ही मजबूत होगा। और बाकी ऊपर आप कितना भी अच्छा डेकोरेशन कर ले, कितना भी अच्छा घर को बना ले, लेकिन जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इसका कोई यूज नहीं है। ये सुपरफिशियल चीज, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम नींव पर काम करते हैं। एक्चुअली जब आप बेसिक्स पर काम करते हैं तो आप प्राइस एक्शन को रियल सेंस में समझ पाते हैं कि एक्चुअल में प्राइस चलती कैसे है, कि मार्केट अप जा रहा है तो अप क्यों जा रहा है, अगर साइडवेज है तो साइडवेज क्यों है, अगर डाउन जा रहा है तो डाउन क्यों है। तब आप इसको रियल सेंस में डिकोड कर पाएंगे। जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बात करी थी, पावर ऑफ ट्रांजिशन, जिसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट 4 फेजेज में काम करता है। जो वाइकोफ ने ये थ्योरी दिया था, ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे। उन्होंने बताया कि मार्केट 4 फेजेज में काम करता है। फर्स्ट है एक्यूमुलेशन, सेकंड है मार्कअप, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ है मार्कडाउन। एक्यूमुलेशन में प्राइस साइडवेज रहती है, इसमें मैं आपको इन डेप्थ अभी बताऊंगा आगे, जस्ट एक बेसिक बता देता हूं मैं आपको। मार्कअप में प्राइस राइज होना शुरू हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन साइडवेज हो जाती है एंड मार्कडाउन में प्राइस नीचे जाना, फॉल होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये वो एरिया होता है, एक्यूमुलेशन जो फेज होता है वो एरिया है। तो जो बिग प्लेयर यहाँ पर क्वाइटली अपनी पोजीशन बिल्डअप करते हैं, वो विदाउट नोटिसिंग, मतलब किस कोई भी यहाँ पर जो एडवांस लोग हैं, जो रिटेलर जो एडवांस चीजों को समझ पाते हैं वो यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द रिटेलर यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को कभी नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो इस प्राइस को स्टेबल रखते हैं, मतलब कि लोगों के नोटिस में ना आए। ये बिल्कुल बोरिंग लगता है, ठीक है, और मोस्टली रिटेलर इस जो फेज होता है इसको मिस कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बोरिंग लगता है। इवन जो लोगों ने यहाँ पर बाय भी कर रहा होता है वो यहाँ पर एवरेज करते रहते फिर इनको जब बोरिंग लगने लग जाता है तब वो लास्ट मोमेंट पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाते हैं। इस अक्यूमुलेशन फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज जो आता है मार्केट का, वो आता है मार्कअप फेज। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, प्राइस ऊपर राइज होना शुरू कर जाती है और लोगों के नोटिस में आने लगता है। वंस द स्मार्ट मनी हैज एक्यूमुलेटेड एनफ, जब यहाँ पर एनफ अपनी क्वांटिटी जितनी भी उनको खरीदना है वो खरीद लेते हैं, तब प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस जोन पर लोगों को, रिटेलर लोगों को अट्रैक्ट करती है प्राइस, कि ताकि वो अपने इस मूव को ज्वाइन करे और प्राइस को जहां पर ये ले जाना चाहते हैं, बिग फिश जो ले जाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ पर बेच पाए, वहां पर ये बहुत फास्ट मोमेंटम तक ले जाते हैं ताकि रिटेलर और हायर और हायर और हायर प्राइस पर खरीदते रहे, मतलब इसलिए वो प्राइस ऊपर चलती रहे। इस जोन पर एक्चुअली क्या होता है, डिमांड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई की तुलना में यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में जो मास्क की प्राइस थी, जो एक मास्क 10-20 रुपए का मिलता था, वो 100, 150, 200, इवन 500 रुपए तक पहुंच गया था। मतलब क्यों पहुंचा, एक्चुअली पीछे सप्लाई कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसकी प्राइस हाइक चली गई थी। मतलब समझ सकते हो आप, ये एक ट्रेडिशनल एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो। जैसे कभी प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कभी क्यों बढ़ जाते हैं, एक्चुअली पीछे सप्लाई नहीं होती है। सप्लाई नहीं होती है तो जो बायर होता है वो
एनी रेट पर वो खरीदने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है कि उसको खरीदना है। और दोस्तों जब ये मार्कअप फेज कंप्लीट हो जाता है तब मार्केट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पर अब अपनी क्वांटिटी को ऑफलोड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों जब मार्कअप फेज कंप्लीट हो जाता है तब मार्केट का जो नेक्स्ट साइकिल है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पर एक्चुअली प्राइस जो है वो बहुत हाई तक पहुंच जाती है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पहुंचती है तो जब जहां इन्होंने जो लोअर प्राइस पे बाय किया था वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, और ये सारा किसको बेचते हैं, ये सारा बेचते हैं रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर ने तो खरीदना ही कहीं यहाँ से शुरू किया है। यहाँ तक तो वो एकदम चौंक गया था कि ये हुआ क्या, अचानक से एकदम विस्फोट हो गया प्राइस में। यहाँ तक तो उसको समझ में आता है, यहाँ पे उसको फोमो क्रिएट होता है, और यहाँ पे वो खरीदना 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 शुरू, और कोई कोई तो यहाँ पर टॉप पर जाके खरीदते हैं कि अब यहाँ से और रॉकेट बनेगा। तो दोस्तों जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट हो जाता है मार्केट में प्राइस एक्शन में, तब एक्चुअली प्राइस फॉल होना शुरू हो जाती है, एक्सट्रीमली प्राइस डाउन जाना शुरू हो जाती है। इसको मार्कडाउन फेज बोला जाता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है और प्राइस बहुत फास्ट ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में हुआ क्या। उन्होंने जैसे टॉप पे खरीदा और प्राइस डाउनफॉल होना शुरू हो जाती है। तभी तो बोलते हैं कि मैं जहां से घुसता हूं वहां से प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। एक्चुअली होता क्यों, एक्चुअली हम इस मार्केट के मैकेनिज्म को समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअली हमें खरीदना कहीं यहाँ खरीदना होता है। जब पावर ऑफ ट्रांजिशन ये कंप्लीट हो जाता है, पावर ऑफ ट्रांजिशन पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं, या मैं इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ जो पावर ऑफ ट्रांजिशन जहां से शिफ्टिंग होता है तब एक्चुअली हमें यहाँ कंफर्मेशन पर खरीदना होता है, और यहाँ पर कहीं कंफर्मेशन मिल जाए, वो मैं बताऊंगा क्या कंफर्मेशन हमें देखना होता है, हम इसमें इन डेप्थ में जाएंगे। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है कि एक्चुअली मार्केट कैसे काम करता है। तब एक्चुअली हम यहाँ कहीं एग्जिट कर पाएंगे, इवन ऑपरेटर के आसपास ही हम एग्जिट करेंगे और ऑपरेटर के आसपास ही हम एंटर करेंगे, वो भी कंफर्मेशन के साथ। तो हम यहाँ पर थे मार्कडाउन जो फेज की बात कर रहा था मैं। एक्चुअली ये इसलिए होता है कि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप ये सोचिए कि यहाँ पर जब बिग प्लेयर यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो आप सोचिए रिटेलर ने तो मोस्टली यहाँ खरीद लिया, अब यहाँ मार्केट में बचा कौन है बाय करने के लिए। जब बायर ही नहीं होगा मार्केट में हायर प्राइस पर, जो भी हायर प्राइस पर खरीदना था उन्होंने खरीद लिया रिटेलर लोगों ने, अब और कोई खरीदने वाला बचा ही नहीं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्राइस डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इस जोन पर क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू डिमांड, तो प्राइस डाउन होना शुरू हो जाती है। जैसे ये प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगी फिर सेम यही फेज वापस शुरू हो जाता है, फिर प्राइस यहाँ पर बोरिंग लगेगी, ठीक है। और एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, और मेन जो चीज मैं बताना चाहता हूं इसमें ये चीज है कि रिटेलर जो यहाँ पर ट्रैप हो गया है, वो एक्चुअली पहले तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो ट्रैप हो गया है। जब तक उसको समझ में आएगा तब तक प्राइस इतना फास्ट मोमेंटम आएगा कि उसका जो ड्रॉ डाउन है वो 40-50% तक पहुंच जाएगा। तब उसके एक दिमाग में एक साइकोलॉजिकल एक क्वेश्चन आएगा कि अब तो मेरा पोर्टफोलियो 50%, 60%, इवन 70-80% डाउन होगी, अब तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। तब क्या होगा, मार्केट में अचानक से एक शेकआउट आएगा। शेकआउट मतलब कि एक लास्ट में एक बार एक अचानक से एक बड़ा मूव आएगा, जो एक्चुअल में बिग मनी यहाँ पर, ये एक्चुअली ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा ये सारा चीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये डाउन आया मार्केट और यहाँ से साइडवेज हुआ और अचानक से एक डाउन बार आएगी, तो रिटेलर जो यहाँ पर जो फंस गया था वो यहाँ पर होल्ड करेगा। यहाँ इवन बहुत सारे तो ऐसे जो इवन जो अपने को स्मार्ट बोलते हैं वो यहाँ एवरेज करने के लिए बोलते हैं, यहाँ एवरेज करेंगे, यहाँ एवरेज करेंगे, यहाँ एवरेज करेंगे। कंट्रोल से जब चीजें बाहर हो जाती है तब वो मार्केट साइडवेज हो जाता है, और भी कंट्रोल से उनकी चीजें बाहर हो जाती है। मान लो 4-5 महीने साइडवेज हो गया और मार्केट एक अचानक से एक शेकआउट कैंडल देगा जो इनके सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा और इनका सबका जो पेशेंस लेवल होगा वो टूट जाएगा, और वो क्या करेगा, रिटेलर यहाँ पर सबसे लोएस्ट प्राइस में एग्जिट होगा। और जैसे वो एग्जिट होगा, और आपको पता ही है यहाँ पर क्या होगा, फिर मार्कअप फेज शुरू हो जाएगा।
तब वो रिग्रेट करेगा कि अरे यार मैं तो एकदम एकदम बॉटम पर निकल गया और मैं जैसे ही निकला और मार्केट ऊपर चला गया। सेम ये प्रोसेस ओवर एंड रिपीट होती है। फिर वो बाय करेगा यहाँ, जैसे वो बाय करेगा थोड़ा तो उसके फेवर में जाएगा, और कोई तो यहाँ बाय करेगा तो उसके फेवर में नहीं जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब ये रियल मार्केट को देखने का एक रियल नजरिया है। मैं आपको एक चील की आंख देना चाहता हूँ एक्चुअली में हमारे साथ होता क्या है। एक्चुअली हमें मार्केट को यहीं देखना होता है, यहीं से डिकोड करना शुरू करना होता है, और हम डिकोड करते हैं यहां जाकर, फिर यहाँ बाय करते हैं, और फिर हम यहाँ फंस जाते हैं, और फिर हम निकलने का सोचते हैं। तब तक मार्केट बहुत हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़े ड्रॉ डाउन में आ जाता है, और जब हमारा पेशेंस लेवल यहाँ टूट जाता है वापस इसी जोन पर, फिर अगेन ये एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। तब मार्केट एक शेकआउट देता है, बहुत बड़ी सप्लाई बार देता है, और जब पेशेंस लेवल टूट जाता है तब यहाँ पर जो भी अपना बचा कुचा 20-30% वो बचाने की सोचते हैं, और यहाँ पर रिटेलर, मोस्ट ऑफ द रिटेलर यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं, और तब वापस मार्कअप फेज शुरू हो जाता है। समझ रहे हो आप कितना मतलब डीप कॉन्सेप्ट है ये, और ये बिल्कुल टोटली 100% काम करता है। आप किसी भी चार्ट पर देख लीजिए, हो सकता है आपको फर्स्ट में समझ में नहीं आए, लेकिन जब तक आपकी वो आंखें उस इस चीज को देखने के लिए ट्यून हो जाएगी, तब आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझ हो जाएगी। और इस चैनल का जो मेन मोटो है, आपको वो आंख देना, ताकि आप इस सारे मैकेनिज्म को आप समझ पाओ। ठीक है, हम बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट को आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो सारे इन्हीं पर बेस हैं, ताकि हम कैसे इस जोन पर खरीद पाए और इस जोन पर बेच पाए हम, वो भी मतलब विथ मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में। तो दोस्तों एक्चुअली ये वाइकॉफ का जो ये मॉडल है, ये एक्चुअली कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब कि कोई स्ट्रेटजी मिल गई कि यहाँ पे ऐसे बाय कर लो सेल कर लो। एक्चुअली ये मार्केट को देखने का नजरिया है। मार्केट को देखने का नजरिए का मेरा ये मतलब है कि एक्चुअली जो बिग फिश है वो कहाँ एंटर करती है, कहाँ एग्जिट करती है, तो वो चीज अगर हमें पकड़ में आ गई तो हम कभी मात नहीं खाएंगे। तब हमारे सारे जो चीजें हैं, सारे जो हमारी स्ट्रेटजीज है, भले वो एसएल हंटिंग हो, इवन एसएमसी हो, इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड चैनल हो, वो हमारे सारे बेहतरीन तरीके से काम करते हुए हमें दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट पर इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं, तब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्चुअल में होता कैसे है, ये सारा मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों इन कॉन्सेप्ट को हम लाइव चार्ट पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं एक अक्यूमुलेशन और एक मार्कअप का फेज वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने परसेंट डाउन हुआ है इस दिन मार्केट, आप देख रहे हैं यहाँ पर 12.42% डाउन हुआ मार्केट। कितना बड़ा गैप डाउन होकर के प्राइस नीचे गई, इवन गई तो उससे भी नीचे। आप अगर देखेंगे तो उसका लो और भी नीचे है, यहां से गिरा था 14.83%। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्या हुआ कि प्राइस यहां पर होल्ड हो गई? कितने दिन होल्ड रही है प्राइस? ये प्राइस होल्ड रही है 37 डेज तक। और अगर आप ये बताइए, कोई यहां से घुसा हुआ है, यहां से घुसा हुआ है, यहाँ इवन इस कैंडल में घुसा हुआ है जो सबसे रॉकेट कैंडल बनी है, तो यहाँ पर होल्ड करेगा, वो होल्ड करेगा यहाँ और अपना एक्यूमुलेट करेगा। जो रिटेलर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर वो एवरेज करेगा, फिर एवरेज करेगा, यहाँ पर उसका पेशेंस लेवल टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ हो सकता है वो यहाँ पर भी वेट करेगा, लेकिन ये जो रेड कैंडल देखेगा जिस दिन, जो मैंने अभी बात की था शेकआउट कैंडल, लास्ट में मैंने बोला था ना, एक जैसे मार्केट अप मूव लेगा और एक लास्ट शेकआउट कैंडल देगा। आप देखिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। इस रेड कैंडल के बाद इस पूरे एरिया में सबसे बड़ी रेड कैंडल कौन सी है? ये है, देख रहे हो आप? और उसी के बाद मार्केट को ऊपर क्यों जाना था, देख रहे हो आप? उसके बाद, इसके बाद कोई पुल बैक आया? कोई सोचेगा कि मैं इसके रिटेस्ट पर बाय कर लूंगा, इसके रिटेस्ट पर बाय कर लूंगा, मौका नहीं देगा। तब तक उसका आपका इधर कोई सप्लाई जोन होगा तो आपका टारगेट अचीव हो गया होगा, और रिटेलर सोचता ही रहेगा वो। और हो सकता है वो यहां पर कहीं बाय करेगा, जो मैंने बात किया था, यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल्स है यहाँ पर बाय करेगा वो, और फिर फंस जाएगा वो। या फिर इस पूरे एरिया में देखिए, सबसे बड़ा जो अपमूव कहां मिला है?
ये वाला कंटिन्यूअस, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं उसके बाद प्राइस ने क्या किया। फिर अगेन एक ड्रॉप आया, फिर इससे भी बड़ा एक अप मूव मिला, समझ रहे हो। फिर उसके बाद प्राइस डाउन। ये क्यों हुआ? एक्चुअली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, और जब मैंने बोला था ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो जाता है तो लाइक ये जो कैंडल बताई थी मैंने, एक्चुअली कभी ये कैंडल के फॉर्म में होता है जो शेकआउट होता है, और कभी एक रैली के फॉर्म में होता है। तभी तो लोगों को फोमो में ले जाएंगे ना, तभी तो रिटेलर फोमो में पड़ेगा कि अरे मिस हो गया मेरे से जो मूव है वो मिस हो गया है। और रिटेलर घुसेगा यहां पर, रिटेलर घुसेगा यहां कहीं। देखिए इवन इस दिन गैप अप खुला है, आप सोचो कि गैप अप होने के बाद प्राइस डाउनफॉल होना शुरू हो गया है, और अभी आप देख ही रहे हो अभी डाउनफॉल का सीनेरियो चल रहा है, तो हो सकता है और कितना नीचे जाएगा ये। तो एक्चुअली ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। आप देखो रहे यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज, एक्चुअली वॉल्यूम पर मैं बहुत, एक्चुअली वॉल्यूम फ्यूल है, इसके ऊपर एक बहुत मतलब बहुत सारे मैं वीडियोस लाने वाला हूं, तब आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कर पाएंगे। तो ये तो हमने एक्यूमुलेशन और मार्कअप का फेज देखा है। अभी चलो हम इसी में कहीं सप्लाई और मार्कडाउन का फेज देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये भैया, यहाँ पर देखिए आप, प्राइस गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखिए आप कैसा गया है, और इस प्राइस एक्शन को देखिए आप विथ हाई वॉल्यूम। जो वॉल्यूम को सही से डिकोड नहीं करना जानते हैं वो बोलेंगे कि बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है और इतने बड़े बड़े स्पाइक। इवन अगर आप देखेंगे तो ये कितने परसेंट का मूव है, अगर आप देखेंगे तो एक दिन में 7.5%, नेक्स्ट डे 5%, 4.5-5%, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक 20% का मूव आ गया है एक महीने के, अप्रोक्स एक महीने में, ठीक है। तो आप देखिए कि जब इतना बड़ा मूव आया है तो ये सस्टेन क्यों नहीं किया? क्वेश्चनेबल है कि नहीं है? आप ये बताइए कि इतने जब इतने बड़े बार्स आ गए हैं, और लास्ट में इवन रैली भी मिली है और इसका फॉलो थ्रू भी मिलता है। कोई बोलते हैं कि चलो ये फेक हो सकता है, तो आपको फॉलो थ्रू भी मिला है, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन फिर प्राइस देखिए कितना, मतलब निकलने का मौका दिया है रिटेलर को। बताइए यहाँ पर कहीं कि रिटेलर कोई सोचे कि अच्छा ये नीचे आ गया तो हो सकता है मेरे यहाँ इसको रिटेस्ट करेगा, तब यहाँ निकल जाऊंगा मैं, जो मेरे को इतना लॉस हुआ है वो नहीं होगा, फिर वापस अगर मान लो कंटिन्यू भी जाएगा तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा। भाई साहब मार्केट बिल्कुल 1% मौका नहीं देता है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, ये क्या है, क्या ये जो बार है ऐसी बार आपको कहीं दिख रही है पीछे? एक्चुअली यहाँ मार्केट में जो बिग प्लेयर होते हैं वो फोमो क्रिएट करता है कि अब ये रॉकेट बनने वाला है, और यहाँ पर रिटेलर जो सोचता है कि अरे मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये एक्चुअली रिटेलर की आंखें यही खुलती है, यही उसकी आंखें खुलती है। उसकी आंखें उससे पहले एक्यूमुलेशन जोन में नहीं खुलती है, उसकी उसको दिखता ही तभी दिखता है ये चीजें, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा फॉल आया है, अगर आप देखेंगे इसको तो यहां से अगर मैं टॉप से अगर काउंट करूं तो मैंने बोला ना, देखो 40-50% डाउन चला जाता है 84 डेज में, अप्रोक्स 3 महीने में, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो 50% डाउन हो गया है। आप करते रहो एवरेजिंग, यहाँ यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, और जब आपका पेशेंस लेवल टूट जाएगा, मैंने बोला ना एक लास्ट में एक शेकआउट देता है, वो शेकआउट एक बार के फॉर्म में, मतलब एक कैंडल के फॉर्म में भी हो सकता है, एक रैली के फॉर्म में भी हो सकता है। आप कर लो यहाँ पर, और एक्चुअली में ये देखो जो बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स है ना, इनमें वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद देखिए प्राइस राइज होना शुरू हो गया, देखिए, देख रहे हैं आप। इसके बाद एक्चुअल में जहां रिटेलर का जो पेशेंस लेवल टूटता है वहां से प्राइस ऊपर देखिए 115%, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि रिटेलर जब यहां निकलेगा, तो ये जब निकलेगा रिटेलर तो उसकी क्वांटिटी को खरीदेगा कौन सस्ते में? बिग प्लेयर्स। और जैसे वो निकलेगा प्राइस ऊपर, और रिटेलर फिर रिग्रेट करता रहेगा कि अरे मैं जैसे ही निकला और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई, मुझे ही निकाल के प्राइस ऊपर चली गई। एक्चुअली वो आपको निकाल के नहीं, उसको आपको निकालने में मजा नहीं आ रहा है, एक्चुअली आपने मार्केट को देखा ही गलत जगह पर है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अब फिनिश करता हूं, तो आप मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा है,
क्या रियल में जेन्युइन कंटेंट है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके अपने दिल की बात जरूर बताइए, ताकि ऐसे ही मैं प्रीमियम कंटेंट आपको देता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।